हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का जो बायो का चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में। इसके अंदर जो जीवन की मौलिक इकाई है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल है क्या। तो इसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में हम सेल के अंदर पढ़ेंगे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव और उनके प्रमुख खोजकर्ता, इनके बारे में आज हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं, जानते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो बच्चों, कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम कोशिका कहते हैं। शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की बच्चों? ये की हमारे रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक जो पादप कोशिका से एक कार्क का टुकड़ा उठाया, उसको जब उन्होंने जूम किया तो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक उनको संरचना मिली, कोशिका। तो उनका नाम क्या रख दिया? कोशिका, जो कि एक मृत थी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। किसने की थी? लीवेनहॉक ने। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का जो सिद्धांत है, इनकी कोशिका के बारे में जो जिन्होंने बताया कि कोशिका क्या करती है, तो ये है हमारे स्लाइडेन एम स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने 1838 से 39 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में बताया कि कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका करती क्या है। तो इसके लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, 3। जो पहला पॉइंट है, कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई है, क्योंकि सभी जीव का शरीर एक कोशिकीय या अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर अगला पॉइंट दिया उन्होंने कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि जो कोशिका है हमारी, जो शरीर में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो किसके कारण होते हैं? कोशिका के कारण ही होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। फिर इसका तीसरा नंबर है कोशिका सिद्धांत का कि कोशिका विभाजन में सभी नई कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? ये हमारी बनी होती है पुरानी कोशिका से। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि। इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कैसे होते हैं? ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक से अधिक बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन आते हैं? पादप, मानव, कवक। पादप यानी कि पेड़ पौधे, मानव में हम सभी आ जाते हैं, और कवक, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज में है कि कुछ प्रमुख खोज एवं खोजकर्ता। तो इनके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? ये हम बता चुके हैं, 1665 ईस्वी में। फिर इसके बाद कोशिका में जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में खोज की थी। फिर इसके बाद है जीवित कोशिका, यानी कि जीवित कोशिका हम बता रहे थे ना, जीवित कोशिका, इसकी खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हमारे ईनाल एवं रुस्का नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। कब?
1932 ईस्वी में। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।